बैक टू आवर चैनल रेडियो फ्री। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे। हम लोग ने 2 पार्ट देख लिया रिडॉक्स रिएक्शन का, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अच्छे से बता दिया। आप लोग जाके वीडियो देखो पार्ट 1 पार्ट 2 का। पार्ट 3 भी मैंने डाल दिया है, पार्ट 3 भी मैंने सब कुछ बता दिया है क्या है पार्ट 3। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट 4 बोल सकते हो या ऐसे अलग नाम दे सकते हो, जैसे मैं तो पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ इसलिए पार्ट 4 बोलूँगा। ये है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग बैलेंस करते कैसे रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम लोग के पास 3 मेथड है बैलेंस करने का। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं इसको भी ABC करके पढ़ाऊंगा क्योंकि एक बार में कवर अप करना थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करूंगा कि कर दूं मैं। ओके, और नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और जो तीसरा मेथड है उसका नाम है ARS मेथड। ओके, ARS मेथड उसका नाम है एग्रीगेट रिडॉक्स स्पीशीज मेथड, उसका नाम है। तो ARS मेथड ये बेसिकली ये पूरा चीज ही पूरा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ही हायर क्लास का, ऊपर उसमें से भी अगर आप देखो ARS मेथड और हाई है, हाई का भी हाई, मतलब BSc वगैरह में लोग मेथड को देखते हैं। तो आप लोग के लिए तो वो सुपर हाई हो गया। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं, तो सिंपल आप देखो। अब जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक, नहीं भी बन रहा तो टेंशन मत लो। क्वेश्चन आप लोग नहीं बने तो मैसेज करो, डाउट पूछो, थोड़ा सा मतलब इच्छा रखो। और क्योंकि आप लोग को ये आगे हेल्प करेगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, आप लोग को आगे हेल्प करेगा। आप लोग आगे जब वापस से पढ़ो तो मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप लोग फील करोगे, मोर कॉन्फिडेंट। ओके, सो हम लोग देखते हैं क्या बोलता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड क्या बोलता है। तो ये दो पार्ट में है। अगर एसिडिक मीडियम में हो तो इसको अलग से निकालते हैं, बेसिक मीडियम में हो अलग से निकालते हैं। इसमें भी ये एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम जो हम लोग निकालेंगे वो देखना आपको रिएक्शन 2 टाइप से आते हैं। एक आयन टाइप से आते हैं, आयन दिखेगा आपको, वो जो क्वेश्चन रहेगा उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में से कहीं भी आयन दिखेगा। एक आते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मॉलिक्यूल दिखेगा आपको, कहीं आयन नहीं दिखेगा तो उसको आयन में तोड़ भी सकते हो आप, नहीं भी तोड़ना है तो आपको फिर उसमें एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम कैसे समझोगे, तो आप लोग पहले उसको बैलेंस करोगे नॉर्मल आयन इलेक्ट्रॉन लगा के नॉर्मल। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम आपको H+ आयन देगा, वो नॉर्मल ये लगाने में कुछ नहीं है। इसी में से 1-2 स्टेप स्किप करके हम लोग लगाते हैं तो उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन नॉर्मल आयन इलेक्ट्रॉन करके उसको भी कवर अप कर लेंगे। ओके, इसी वीडियो में देखो तो हो सके तो हम लोग कर लेंगे नॉर्मल आयन इलेक्ट्रॉन करके कवर अप। तो उसमें H+ निकलेगा तो वो एसिडिक मीडियम हो गया, और OH- अगर निकलते रहेगा तो बेसिक मीडियम। वो हम लोग करेंगे तो देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। तो आओ अभी एसिडिक मीडियम को समझो। ये इसको पहला स्टेप इसका क्या है, डिवाइड इनटू 2 हाफ रिएक्शन। जो एक रिएक्शन दिया हुआ है स्केलेटन रिएक्शन, उसको स्केलेटन बोलते हैं, उसको 2 हाफ रिएक्शन में बांटो। ओके, उसको 2 हाफ रिएक्शन में बांटो। नेक्स्ट स्टेप 2 है बैलेंस चार्ज एंड एटम इन बोथ द रिएक्शन। जो आप 2 हाफ में बांटे ना, उसको बैलेंस, उसका चार्ज को भी बैलेंस करो और उसमें जो एटम है उसको भी बैलेंस करो। आप लोग 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एटम को छोड़ देना। इसको छोड़ने के बाद आप लोग सब कुछ बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस कर लो, एटम बैलेंस करो सबका, ये 2 एलिमेंट को छोड़ के। फिर आप लोग बैलेंस, अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो बैलेंस ऑक्सीजन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H2O को ऐड करते हैं। किधर, जहाँ है ऑब्वियस बात है, जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहीं ऐड करोगे, तो वहीं H2O को हम लोग ऐड करते हैं। अब H2O के ऐड करने से क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस होता है। आप लोग देखोगे एग्जाम्पल करेंगे तो मैंने एक एग्जाम्पल नीचे में लिया है, ये मैं बाद में भी आता हूँ इस पे। तो H2 को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, H वो तो बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन H उसमें एक्स्ट्रा H जो आ जाएगा, अब उसको भी तो बैलेंस करना। तो उस एक्स्ट्रा H को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा H को बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ आयन को ये मैं यहाँ पे लिखा नहीं हो, शायद मेरे से छूट किया। H+ आयन को उसमें हम लोग अदर साइड, जहाँ पे H2O डालें ना उसके जस्ट अदर साइड, अपोजिट साइड। सपोज अगर रिएक्टेंट साइड हम लोग H2O डालें तो प्रोडक्ट साइड H+ डालेंगे, प्रोडक्ट साइड H2O डालें तो रिएक्टेंट साइड H+ आयन डालेंगे। कितना H+ आयन डालेंगे, तो उसी के बराबर H+ आयन डालते हैं हम लोग। जितना हम लोग H2O मॉलिक्यूल डालें, तो H2O मॉलिक्यूल मान लो 10 डालें तो 2 × 10 20 हो गया, 20 H+ आयन हमें डालना पड़ेगा इस साइड भी। ऐसे करके हम लोग देखेंगे आगे, ऐसे ही हम लोग करके बैलेंस करते हैं। ओके,
ऐड बोथ, ये और फिर लास्ट स्टेप है ये, फिर ये एक स्टेप है बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टू रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग एक्चुअली। ओके, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फिर बैलेंस करेंगे हम लोग उसमें। यहाँ पे जो चार्ज बैलेंस करने तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम चार्ज बैलेंस कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करके चार्ज को बैलेंस करोगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे वही आप लोग मैथ्स में पढ़ते होगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दो इक्वेशन को सॉल्व किए, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड इलेक्ट्रॉन को सिमिलर लाएंगे, कट करेंगे। आप लोग जब आऊँगा एग्जाम्पल में आऊँगा तो साथ में स्टेप भी बोलते रहूँगा, एग्जाम्पल भी करते रहूँगा। आप लोग वैसे ही करना, शुरू में कुछ देर वैसे ही करना, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग कर सकते हो। फिर आप लोग की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड एक्यूरेसी सब बढ़ेगी। शुरू में से स्टेप लिखना है, करना है स्टेप, अभी से करो, अभी से। तो 11 जाते जाते 12 जाते जाते जब आप लोग पढ़ोगे, मेंस दोगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे वो मेंस देंगे, आगे करेंगे तो आपकी स्पीड यूँ क्विक रहेगी। उस वक्त बच्चे की स्पीड नहीं आ पाती है। और हालांकि स्पीड बढ़ाने का काम मेरा भी है, जितना आप लोग को चिंता उतना मुझे भी चिंता है। तो मैंने ट्रिक्स निकाला है, वो ट्रिक्स सब बताते हैं। वो ट्रिक्स वो कोई वैसा कोई नई ट्रिक्स है, आजकल तो सब कोई बता रहे हैं, कॉमन हो गया वो ट्रिक। तो वो ट्रिक मैं भी बताऊंगा आप लोग को, मैं भी शेयर करूंगा। मैंने कुछ ट्रिक और पहले भी बता रखा है, जो कि आपको आई होप समझ आया हो। नहीं भी आया हो तो ये वाला ट्रिक आपके पास दो ऑप्शन खुले हुए हैं, एक वो ऑड इवन ट्रिक जो था, इवन अप्रोच, और एक और मैं ट्रिक बताऊंगा इसमें बैलेंसिंग में। तो वो ट्रिक की वीडियो एक अलग से मैं बना रहा हूँ, तो वो आप ट्रिक्स की वीडियो देख लेना, टिप्स एंड ट्रिक्स करके एक वीडियो आएगी, उसमें सारे ट्रिक रहेंगे। अपने पहले चैप्टर के सारे ट्रिक, ऐसे ही हर चैप्टर में टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आएगी, इसमें पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे उस चैप्टर के। ठीक है, तो ये अपना हो गया आपको बैलेंसिंग ऑफ एड बोथ एंड गेट योर आंसर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया, ये 6 स्टेप में एसिडिक हो गया। सेम हम लोग अगर बेसिक देखें तो बेसिक भी 6 स्टेप में होगा अपना, होगा ना, बेसिक भी 6 स्टेप है। तो बेसिक का भी पहला कुछ स्टेप सेम है। तो पहला स्टेप है डिवाइड इनटू 2 हाफ रिएक्शन, दूसरा स्टेप है बैलेंस चार्ज एंड एटम्स इन बोथ द रिएक्शन एक्सेप्ट ONH, सेम चीज। थर्ड स्टेप बैलेंस O, add OH minus ion to the deficient side, इसमें लिखा था to balance O add H2O to the deficient side, इसमें है to balance O add OH minus ion to the deficient side। अब नेक्स्ट है इसमें now to balance H, अब हाइड्रोजन को भी तो बैलेंस करोगे, इसमें तो O को बैलेंस करते वक्त से एक H आ गया तो H प्लस डाले, इसमें हम लोग O को बैलेंस करोगे तो OH होगा, तो इसमें भी एक H आएगा, प्लस से कुछ H प्रेजेंट भी रहता है। तो सब हाइड्रोजन एटम को तो O और H छोड़े थे ना, तो हाइड्रोजन एटम को भी बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए इसमें H2O डालेंगे। H2O डालते ही क्या होगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा O बढ़ेगा। H तो अपना बैलेंस हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा O बढ़ रहा। फिर उस एक्स्ट्रा O को बैलेंस करने के लिए हम लोग को फिर OH माइनस आयन कहाँ डालना होगा, अपोजिट साइड डालना होगा, जहाँ पे H2O हम लोग डाले उसके अपोजिट साइड। साथ करेंगे तो मैं बोल तो रहा हूँ, आपको क्लियर होगा सब कुछ। फिर लास्ट में ऐड बोथ हाफ रिएक्शन टू गेट योर आंसर। ओके, तो फिर लास्ट में हम लोग दोनों रिएक्शन को ऐड करके आंसर पाएंगे। तो ये हो गया एसिडिक एंड बेसिक मीडियम के लिए होता है सिंपल नॉर्मल आयन एक्सचेंज मेथड। तो वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो क्लियर होते रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अभी मैं नॉर्मल वाले के साथ ही साथ ये एग्जाम्पल भी देख लूँगा। तो अभी मैं इस बोर्ड को रब करके फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ नॉर्मल के साथ। तो देखो हम लोग आ चुके हैं वापस वो क्वेश्चन लेके, आयन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ रिएक्शन भी। तो ये क्वेश्चन था, हम लोग देख लो। हम लोग नॉर्मल वाला नहीं कर रहे, हम लोग एसिडिक और बेसिक वाला कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग नॉर्मल वाला भी करेंगे, तो एसिडिक और बेसिक वाला में देख लो क्या था क्वेश्चन अपना। MnO4 प्लस Fe2 प्लस H प्लस आयन, ठीक है, गिव्स Mn प्लस Fe3 प्लस H2। तो हम लोग को था सबसे पहला क्या मेथड था, आप लोग देखो होगा डिवाइड इंटू 2 हाफ, डिवाइड द रिएक्शन इंटू 2 हाफ। तो डिवाइड द रिएक्शन इंटू 2 हाफ में इसमें कुछ छुपा हुआ क्या हाफ, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या 2 हाफ हो सकता है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ कैसे निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले डिफाइन करते हैं, तब ऑक्सीडेशन हाफ निकालते हैं। कैसे समझते हैं, तो समझते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन। तो यहाँ पे निकाले हम लोग Mn का, देखिए यहाँ पे सबका निकाल के रखे, देखिए Mn में रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 जा रहा है, वहीं Fe में +2 से +3 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों हाफ को लिख लिया हम लोग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप को मैं साथ में लिख रहा हूँ। सेकेंड स्टेप था हमारा चार्ज को बैलेंस करना और एटम को बैलेंस करना,
ठीक है, चार्ज और एटम को बैलेंस करना। तो हम लोग देखो लिख लिए साथ में MnO4 प्लस 5 बताता हूँ ये 5 इलेक्ट्रॉन को कॉन्सेप्ट। MnO4 प्लस पहले तो ये लिखा जो था साफ साफ, फिर Fe का जो लिखा ये साफ साफ इसको उतारा। अब देखा यहाँ Fe2 प्लस है लेकिन यहाँ Fe3 प्लस है, मतलब इसके पास एक ज़्यादा डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाले। तो आप लोग अगर डिफिशियंसी ऐसे नहीं समझो तो आप लोग सीधा ये समझो जहाँ पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा वहाँ एक हमको इलेक्ट्रॉन डालना उस साइड। यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे आपको +7 है, यहाँ +7 है ना यहाँ, और यहाँ +2 है। तो यहाँ ज़्यादा मैग्नीट्यूड कितना का डिफरेंस, जितना का डिफरेंस है उतना का इलेक्ट्रॉन डालना ज़्यादा वाले साइड। तो दोनों में डिफरेंस 5 है, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले साइड 5 का इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ऐसे भी नहीं तो डिफिशियंसी कॉन्सेप्ट तो इसका ये डिफिशियंस है, ये 5 इलेक्ट्रॉन का इसमें डिफिशियंसी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये इसके बराबर पहुँच गया। तो बस यही करना है हमें, डाले हम लोग यहाँ पे। साथ ही साथ देखो दोनों को हम लोग ये भी बैलेंस किया है, एक मैंगनीज है यहाँ भी, एक मैंगनीज है यहाँ, Fe1 है यहाँ भी Fe1 है, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप बैलेंस कर दिया। थर्ड स्टेप हमारा आता है, थर्ड स्टेप बोलता है ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को देखो, टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड H2O, जितना ऑक्सीजन है उतना H2O मॉलिक्यूल डालो। तो थर्ड स्टेप में देखो MnO4 यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन है, तो हम 4 H2O डाल दिए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डाल दिए। तो अब 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O डालने से जो हमारे पास 8 H आया उसको अब बैलेंस करना नेक्स्ट स्टेप में, यही बोल रहा था। तो वही मैं बता रहा था आपको, जैसे देखो तो समझ में आया। तो देखो 8 H हम लोग डाले, 8 H प्लस डाल के हम लोग बैलेंस किए इसको, 4 2 8, और ये बाकी सब तो ये सेम है, MnO4 वैसे ही चलते आएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन था कि बैलेंस दी चार्ज, बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं उसको बैलेंस करना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय वो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग किए बाय, तो देखो कैसे हम लोग किए, हम लोग प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किए, यहाँ इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों साइड 5 इलेक्ट्रॉन हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीधा ऐड करो, MnO4 सबको ऐड करोगे तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड, ये आएगा राइट हैंड। लेफ्ट हैंड बोलना उचित नहीं होगा, उचित होगा ये कि हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बोले। तो 5 इलेक्ट्रॉन कटेंगे और ये फाइनल हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, क्या मिला, MnO4 प्लस 5, जो भी यहाँ पे आपको देख लो ये मिला, सेम है। जब बेसिक में भी पहला 3 प्रोसेस सेम था। पहला 3 प्रोसेस क्या था, तो वही मैं 3 प्रोसेस यहाँ तक लिखा हूँ। ये फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस सेम था, थर्ड प्रोसेस से चेंज होना शुरू हुआ। थर्ड प्रोसेस ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन हुआ। MnO4 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए इसमें क्या था, इसमें था कि 4 OH डालते हैं हम लोग ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ 4 OH डाले। अब 4 OH डालने से क्या हुआ, 4 H आया एक्स्ट्रा, यहाँ एक भी H नहीं है, यहाँ 4 है, तो 4 H के लिए हम लोग को 2 H2O डालना पड़ेगा इस साइड। 2 H2O डालेंगे ना इस साइड, तब ना 4 H आएगा। अब 2 H2O यहाँ जैसे डाले, देखो एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। 2 H2O जैसे डाले तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपके पास 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया आपको ऑक्सीजन, लेकिन उस साइड तो 4 ही ऑक्सीजन है। तो फिर वहाँ 2 OH डाले, तो फिर वहाँ 4 2 6 किए, तो फिर वहाँ हाइड्रोजन फिर बढ़ा, तो फिर वहाँ यहाँ फिर एक H2O डाले, वहाँ देखो कितना हाइड्रोजन बढ़ा, वहाँ पे बढ़ा आपको 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे था 4 हाइड्रोजन, तो आपको फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए एक H2O आपको फिर डालना पड़ा, तो यहाँ 3 H2O किए। फिर यहाँ ऑक्सीजन बढ़ा, तो फिर वहाँ एक हमें डालना पड़ा। फिर ऐसे ही सेम करते गए, फिर वहाँ डालना पड़ा। तो फाइनली डालते डालते फिर यहाँ पे एक H2O फिर डाले। यहाँ पे देखो एक ही H बढ़ा था, लेकिन हम क्या किए, हम एक हाफ H2O तो डाल नहीं सकते थे, तो हम एक H2O का मॉलिक्यूल लाए, एक H2O का मॉलिक्यूल पूरी डाल दिया, तो 4 H2O का मॉलिक्यूल यहाँ हो गया। और यहाँ पे जैसे ही 4 H2O का मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन बढ़ा, तो ऑक्सीजन को देखते हुए हम लोग एक OH का डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली जो पहले हम लोग एक्स्ट्रा लाए थे वो ऑटोमेटिकली इस OH से बैलेंस हो गया। तो इतना नहीं करने के चक्कर में हम लोग एक ट्रिक निकाले, वो ट्रिक मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा। इतना आप करते रहोगे, इसमें टाइम लगेगा। हालाँकि प्रैक्टिस से तो थोड़ा फास्ट हो गया, आप ट्रिक से और फास्ट हो गए और जल्दी बनाओगे। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको तुरंत आएगा विदिन अ सेकेंड। तो बस इस दोनों को, ये आ गया, अब इस दोनों को ऐड करो, 5 5 वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ के बाद, ये स्टेप के बाद, और यहाँ पे 5 5 को कट करो। फाइनल हमारा ये आंसर आ गया किसका, बेसिक का। ये आयन इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में अगर बेसिक मीडियम है,
इसी सेम रिएक्शन का एसिड बेसिक मीडियम दोनों हो गया। दोनों मीडियम चेंज करने से इसका बैलेंसिंग थोड़ा सा चेंज होता है। क्यों? ये बेसिक मीडियम कैसे पहचानेंगे? ये पहचान रहे हम OH माइनस आयन से, यहाँ एसिडिक मीडियम पहचानते हैं H प्लस आयन से। तो यही हम लोग ये आपको ऐसे समझेंगे हम लोग नॉर्मल आयन जिसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, मॉलिक्यूल दिया रहेगा, आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा, जैसे प्लस माइनस मॉलिक्यूल रहेगा। मॉलिक्यूल को हम लोग बैलेंस करते हुए आएंगे, लास्ट में H प्लस आयन अगर रिलीज हुआ तो समझ जाएंगे एसिडिक मीडियम है, OH माइनस दिया तो बेसिक मीडियम। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। मैं एक H प्लस एसिडिक वाला करा दूंगा, बेसिक आप लोग देख लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आप लोग को हायर क्लास में आगे समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, ये इसी का नेक्स्ट पार्ट, अगला वीडियो नहीं इसी वीडियो में बनाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो मिलता हूँ बोर्ड रफ करने के बाद। देखो तो ये हम लोग आ गए आयन एक्सचेंज नॉर्मल वाला पे। नॉर्मल वाला कुछ नहीं है कोई, देखो आपको ये आयन के फॉर्म में नहीं दिए होंगे, आप लोग को आयनिक फॉर्म में नहीं दिए होंगे, ये आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दिया हुआ है ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इसको आयनिक फॉर्म में लाएंगे, आयनिक फॉर्म में ला के हम लोग चेक करेंगे क्या हो रहा है इसमें से। H प्लस आयन दिख रहा है आपको कि OH माइनस आयन? अगर H प्लस आयन दिख रहा हो तो उसको फिर एसिड बन के, एसिड पकड़ के एसिड की तरह सॉल्व करके, एसिडिक मीडियम हुआ ना हो तो एसिड की तरह सॉल्व करके आप लोग उसको बैलेंस कर देंगे। और OH माइनस दिख रहा है तो उसको बेसिक की तरह सॉल्व करके, तो इसको तोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग बैलेंसिंग थ्योरी पढ़े हो, बैलेंस थ्योरी उससे जानते हो, बैलेंसिंग वगैरह सब आपको पता है। तो इसको तोड़ते वक्त क्या आप लिखोगे, इसका साइन इस पे आता है तो ये होगा Fe2 प्लस प्लस NO3 माइनस, यही होगा ना। Fe2 प्लस इसका साइन इस पे जाता है प्लस, अब ये अगर टूटेगा तो ये होगा H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो और ये टूट के होगा आपको Fe3 प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस NO और प्लस H2O या H प्लस OH माइनस, तो फिर तो जुड़ के H2 ही बन जाएगा। तो H2O ये हुआ है ना। अब इसको, इस दोनों को देखोगे तो इसको फर्दर भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 NO3 है तो 2 है तो नॉर्मल सिंपल है, प्लस 2 NO3 माइनस प्लस H प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस NO, ओके, प्लस H2O। एक NO3 माइनस से एक NO3 माइनस कटेगा तो ये बचेगा आपको Fe2 प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस NO प्लस H2O। अब ये इक्वेशन आया फाइनल, ये होप के बैलेंस बनेगा। इसको आप बैलेंस करना चाहो तो अनसॉल्वेबल है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसे ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। ये आपको ये प्रॉपर रिडॉक्स फॉर्म में दिख ही नहीं रहा। आपको किसको कौन सा मेथड आप इसमें लगाओगे, कोई मेथड नहीं लग पाएगा। तो इसलिए आपको इसमें लाना पड़ेगा। इसमें आओगे तब मेथड लगना शुरू होंगे और बनना शुरू होंगे आपसे। ये और अगर आप लोग JEE मेंस वगैरह का क्वेश्चन देखते हो या अभी आप लोग जाओगे 12th में 11th में तो देखोगे जो क्वेश्चन आते हैं हायर नीट में, JEE मेंस में, तो उसमें ये यहाँ X Y Z वैल्यू दे रहेंगे, कुछ ऑप्शन दे रहेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ट्रिक्स में, उससे ट्रिक्स से सॉल्व करना। ऐसे सॉल्व करो तो टाइम लगता है, वो जान के फंसाने के लिए देते हैं। उन्हें ऑप्शन की मदद से ट्रिक से सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा। तो यही सेम चीज़ रखता है, बस इतना ही था इसमें। यहाँ H प्लस आयन आपको रिलीज होता हुआ दिख रहा, तो इसको हम लोग बस अब एसिड मान के इसको जो हम लोग पढ़े थे आयन एक्सचेंज एसिडिक वाला, उससे सॉल्व करके इसको बैलेंस कर लेंगे। तो आई होप आप लोग कर लोगे। अभी मैं जस्ट सिखाया हूँ, सेम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप लिखते लिखते फॉलो करते रहना, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। तो बस हम आयन एक्सचेंज मेथड खत्म हुआ। नेक्स्ट इसी में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग में नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। क्योंकि वीडियो मतलब ये आप लोग के सिलेबस में तो है नहीं, तो आप लोग जिसे इच्छा है वही पढ़ रहे, इसीलिए मैं धीरे धीरे मतलब अच्छे से ही बताऊंगा, हड़बड़ी में नहीं बताऊंगा, अच्छे से ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसे शॉर्ट करके इन ब्रीफ बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।